हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास BMTC 133 रीजन एनालिसिस है तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं यानी टॉपिक नंबर 1 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपके 5 मार्क्स के अंदर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आया दिसंबर 2025 में और ये आया जून 2025 में, यानी कि इससे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब जो एग्जाम होने वाला है आपका उसके अंदर भी ये एक टॉपिक आने वाला है। फिलहाल ऐसे हम 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो नंबर 1 जो स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 1 हम करने वाले हैं फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर sin x और log 1 + x, यानी कि हमें इन दोनों का एक्सपेंशन सीखना है सो दैट आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैक्लॉरिन से पहले एक नाम आता है टेलर, उसका एक एक्सपेंशन है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मैक्लॉरिन मतलब क्या होता है, फिर देन सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक है, तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन ये बोलता है कि fx जो है वो बराबर होता है fa प्लस f डैश a x माइनस a अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश a x माइनस a का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस f डैश 3 a x माइनस a का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये टेलर सीरीज ने ये एक्सपेंशन कर दिया था। अब मैक्लॉरिन ने क्या चेंज करा? मैक्लॉरिन ने करा कि अगर हम ए की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, ए की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो ये वो सीरीज हो जाएगी जिसको हम मैक्लॉरिन के नाम से जानते हैं, यानी कि fx जो होगा वो बराबर होगा f0 प्लस f डैश 0 x अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है ये डेरिवेटिव है, यानी कि हमें इसको एक बार डेरिवेटिव करना है, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, इसको 3 बार डेरिवेटिव करना है और नीचे इसके फैक्टोरियल, यानी कि ये जो सीरीज है जहां पर हम ए की जगह पर 0 पुट कर देंगे उसे हम मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। अब हमें sin x और log 1 + x को इसको हमें इस सीरीज में एक्सपेंड करना है, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शन को हमें इस पॉलिनोमियल फंक्शन में एक सीरीज में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम मैक्लॉरिन सीरीज से किसी भी फंक्शन को हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक सीरीज में चेंज कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन हमें sin x दिया है तो हम इसको कैसे मैक्लॉरिन सीरीज में चेंज करेंगे, उसके थ्रू हम एक सीरीज में चेंज करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो लिख दिया fx बराबर में sin x। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबों की एक एक करके वैल्यू उठानी है और यहां पर पुट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, ये हो जाएगा cos x, फिर डबल डैश करूंगा यानी डबल डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा माइनस का sin x, देन ट्रिपल करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos x, और फोर्थ करूंगा तो ये हो जाएगा sin x। ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव की वैल्यूज तो आ गई। अब हमें करना क्या है? अब हमें x को रिप्लेस कर देना है a से, क्योंकि यहां पे सारी चीजें a की फॉर्म में थी। ठीक है, तो x को रिप्लेस कर दूंगा a से तो ये हो जाएगा fa। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा sin a, ये बन जाएगा cos a, ये बन जाएगा माइनस का sin a, ये बन जाएगा माइनस का cos a, और ये बन जाएगा sin। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबों में जहां जहां पर भी a था वहां पर a की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो यानी ये जो बन जाएगा f0, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 0 0 होता है, फिर f डैश 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1, फिर f डबल डैश 0 तो ये हो जाएगा sin 0 0, f ट्रिपल डैश 0 ये आ जाएगा माइनस का 1, और f4 टाइम्स 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस, जिन जिन की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो भी हम जिसका भी सीरीज निकाले, जिस फंक्शन का निकाले थे वो निकाले थे sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू है 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस का साइन, f डैश 0 आया 1 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर डबल डैश की वैल्यू आई है 0 तो ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे नहीं, फिर ट्रिपल डैश की बारी आएगी, ट्रिपल डैश आया माइनस का 1, ये जो 1 आएगा ये आएगा माइनस का 1, यानी x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि 4 टाइम पर भी 0 आ गया, तो ऐसे ही अगर मैं 5th टाइम पे डेरिवेटिव करूंगा तो f 5th टाइम 0, तो 5th टाइम का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा cos x, और जैसे ही यहाँ पर cos a होगा और cos 0 की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यानी कि 4 पर तो 0 हो गया, 4 टर्म नहीं लिखूंगा, 5th टर्म जब लिखूंगा तो आएगा प्लस का साइन x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हमारा sin x का एक्सपेंशन बनता है, जो क्या है क्लियरली sin x इज इक्वल टू में x अपॉन में 1 फैक्टोरियल माइनस का साइन x की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम sin x का एक्सपेंशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जहां पर log 1 प्लस एक्स को मैक्लॉरिन सीरीज में कन्वर्ट करना है, जो कि जून 2025 में पूछा जा चुका है। तो यानी कि जो फंक्शन है वो है log 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स की बात कर लेता हूँ, ये एफ एक्स है। अब एफ डैश एक्स की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है, यानी कि लॉग का डेरिवेटिव ये होता है। फिर जब डबल डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पर हो जाएगा डबल डैश एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर जब ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर ये वाली पावर ऊपर चली जाएगी और ये माइनस का साइन इक्वल लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्यूब। फिर जब हम 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होती है और आगे माइनस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा, यहां पर एक पावर बढ़ जाएगी। फिर जब 5 टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक माइनस का साइन लग जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 5 हो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो फंक्शन है जो भी x की फॉर्म में है ये a की फॉर्म में होना चाहिए, यानी हर जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर a आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ पर भी a, एंड यहाँ पर a, एंड यहाँ पर a, ठीक है। और इसमें भी हर जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं a की फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू इन सब चीजों की वैल्यू चाहिए जो भी सीरीज में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सब में a की जगह पर 0 पुट करूंगा, क्योंकि उससे पहले ये टेलर सीरीज में रहेगा। तो यहां पर जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो log 1 0 होता है। फिर जैसे ही मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो ये 1 आएगा। जैसे ही मैं यहां 0 पुट करूंगा a की जगह पर तो ये आ जाएगा माइनस का 1, एंड यहां पर पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2, और यहां पर जब 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 6, यहां पर जब 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज इसमें पुट कर देनी, ठीक है। तो यानी हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन था log 1 प्लस में x इजकल टू में, इसकी वैल्यू 0 आई है तो इसको नहीं लिखेंगे, एफ डैश 0 की वैल्यू आई है 1, तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू आई है माइनस का 1, तो यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू आई है 2, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का साइन 2 एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन, ये फोर्थ जो टाइम डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आई है माइनस का 6, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 6 एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा एक्स माइनस का साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का साइन। अब ये 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, जिसमें 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर माइनस का साइन। अब ये 4 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो 4 3 2, जिसमें 2 और ये आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एंड ऐसे चलूंगा तो एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस का साइन एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम log 1 प्लस एक्स को मैक्लॉरिन सीरीज में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिलहाल हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे, दिसंबर 2025 में और जून 2025 वाला, ठीक है। तो मे भी आपके नेक्स्ट ईयर जो अब होने वाला एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम ओवरऑल 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आपके लगातार डे बाय डे आती रहेगी एग्जाम तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर